2020 में 30 दिसंबर को हमारे भाई को घर से छल से बुला करके ले गया संजय चौधरी और प्रभात चौधरी, और उसका मर्डर करके बहुत बुरी तरीक़ा से और उसको ले जा करके खुटौना में मधुबनी जिला में फेंक दिया। एक आदमी जो है सो अभी भी जो है सो बाहर है और वो हम लोग को धमकी दे रहा है, तरह तरह का खुलेआम घूम रहा है, पूरा है कि केस उठा लो नहीं तो सबको मार देंगे, किडनैप कर लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सारा बात सब बोलता है। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ, हम लोग FIR भी किए हैं, ले जाके पेपर लिख करके ले जा करके दिए हैं, ऑडियो भी सुनाए हैं कि फलाना आदमी हमको धमकी दे, उसको भी हम लोग किए। कहाँ आवेदन आपने दिया? नज़दीकी चकमेसी थाना में। अच्छा। समस्तीपुर के कल्याणपुर से बड़ी खबर। मृतक शमशेर की बहन ने शासन और प्रशासन पर उठाए सवाल। प्रशासन अगर चाहती तो हमारे भाई के अपराधी अभी सलाखों के पीछे होते। वहीं मृतक शमशेर की बहन का कहना है कि अपराधी के घर वालों से उन्हें खतरा है। लगातार उन्हें कंप्रोमाइज के नाम पर धमकियां दी जा रही है। मृतक के घर वाले अपने घर को अपराधियों की डर से छोड़कर गुमनाम जगह पर रहने को मजबूर। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। मृतक शमशेर के परिजनों के अनुसार 30/12/2020 को लगभग 11 बजे दिन में प्रभात चौधरी और उसके पिता संजय चौधरी उसके घर पर आते हैं और मृतक शमशेर को बुलाकर ले जाते हैं। देर रात तक मृतक शमशेर का घर न आना उसके परिवार वालों को कहीं न कहीं खटकता है। उसके बाद मृतक शमशेर की खोजबीन शुरू की जाती है। शमशेर के परिवार वाले प्रभात चौधरी के घर जाते हैं तो उन्हें प्रभात चौधरी के घर वालों से धमकियां मिलती है, जिसके बाद मृतक शमशेर के घर वाले थाने में FIR दर्ज करते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि मृतक शमशेर का हत्या हो चुका होता है और उसका शव मधुबनी के खुटौना थाना के अंतर्गत एक बकरी चराने वाली महिला ने नहर किनारे देखी, जिसकी सूचना थाना को दी गई और मौके पर खुटौना थाना पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। वही जगह है जहाँ पर शमशेर उर्फ हैप्पी, जो समस्तीपुर का निवासी था, जो चकमेसी थाना था, उनको जो मर्डर किया गया था, उनका मर्डर किया गया था, जिसे मतलब 11 गोलियां मारा। यहाँ पर आने के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे पता चला 11 गोलियां मारा गया था और ये वही जगह है जहाँ पर लाश बरामद हुई थी, जहाँ पे एक बकरी चराने वाली को ये लाश दिखाई दिया था और उन्होंने एक दुकानदार को बताया, जो कि थोड़ी दूर के दुकानदार है, जो 5 मिनट का फासला है, वहाँ पे दुकानदार को बताया कि यहाँ पे एक लाश फेंका हुआ है। वो लोग आए, पुलिस वालों को, वहाँ पर जो पुलिस वाले रहते हैं सुबह से लेकर शाम 7 बजे से लेकर रात तक रहते हैं, वो पुलिस वाले गश्त में जो रहते हैं पुलिस वाले, उनको बोले और पुलिस यहाँ पे आए, यहाँ पर फेंका गया। ये जगह जो है शमशेर के गाँव से लगभग 120 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही जगह है, आप जगह दिखाइए, ये सन्नाटा एरिया। लेकिन ठीक 6 दिन के बाद चकमेसी थाना द्वारा शमशेर के घर वालों को बताया जाता है कि मधुबनी जिले में एक लाश बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त के लिए आप लोगों को चलना है। जब परिवार वाले लाश की शिनाख्त करने के लिए मधुबनी जाते हैं तो वह लाश शमशेर की होती है। शमशेर के परिवार वाले थाना का चक्कर काट कर थक चुके होते हैं। उन्हें इंसाफ मिलना दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में शमशेर के घर वाले अपने गांव समाज के लोगों को एकत्र करते हैं और कल्याणपुर रोड को जाम कर देते हैं। उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होगा। लेटर दिए, मैंने लेटर पढ़ के भी सुनाया था और ये 72 घंटे का ये वक्त दिए हैं कि 72 घंटे में ये मतलब जो है
एक्शन लेंगे और ऊपर अपने मतलब अधिकारी जो ऊपर अधिकारी है एसपी डीएसपी उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ दिखाइए सर, खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए सर, अभी एक सर, सर एक मिनट सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट, बुलाया जाए। पुलिस वाले हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इनका स्टेटमेंट लेना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं है पुलिस वाले, मैं ये स्टेटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं, मैं इनका स्टेटमेंट ले रहा हूँ और ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप स्टेटमेंट तो दे दीजिए का कहना सुनिए, बात करना चाहते हैं कोई भी आपका थाना चक्रमेसी क्षेत्र पड़ता है, फिर भी हम बता रहे हैं, हमको भी जानकारी दीजिए, हम आपको मदद करेंगे। चक्रमेसी थाना को दिया गया लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, हमको दीजिएगा, हम बड़ी बात करें, मदद करेंगे ये मैं, ठीक है। अरे सर तो रात को आके धमकी दे के जाता है, उस संबंध में भी बात करेंगे, रात भी आया था। अरे उसी संबंध में बात करेंगे। इस संबंध में उम्मीद लगता है कि आज इनको प्रोडक्शन मिल जाएगा। इस संबंध में हम बात करेंगे, आप बड़ी पुलिसगाड़ी से अपना बात ले लीजिएगा, उनसे भी बात। लेकिन कल्याणपुर रोड पर प्रदर्शन करने की वजह से अपराधियों द्वारा परिवार वालों को लगातार धमकियां दी जाने लगी और कहा जाने लगा जल्द से जल्द इस मैटर को क्लोज करो और कंप्रोमाइज करो। इसी बीच प्रभात चौधरी की गिरफ्तारी होती है लेकिन संजय चौधरी अभी भी फरार है। प्रभात चौधरी गिरफ्तार हो गया। जी हां, सही सुन रहे हैं दोस्तों, प्रभात चौधरी गिरफ्तार हुआ। शमशेर उर्फ हप्पी का हत्यारा, मुख्य आरोपी और बिहार का जाना माना शराब माफिया प्रभात चौधरी गिरफ्तार हो गया। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। ये वही प्रभात चौधरी है जो शमशेर को 30 दिसंबर को घर से बुलाकर ले गया था और हत्या करके मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र में शव को फेंक दिया था। मृतक की बहन का कहना है कि वह हमारे भाई की हत्या करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक ही अपराधी को गिरफ्तार किया गया है अब तक। हम परिवार वाले अपराधियों की धमकी से डरकर घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। आइए आपको मैं शमशेर की बहन का वो वीडियो दिखाता हूँ। क्या मामला है आपकी हत्या परेशानी? पूर्व में 2020 में 30 दिसंबर को हमारे भाई को घर से छल से बुला करके ले गया संजय चौधरी और प्रभात चौधरी और उसका मर्डर करके बहुत बुरी तरीक़ा से उसको ले जा करके खुटौना में मधुबनी जिला में फेंक दिया। और प्रशासन जो है सो हम लोग कुछ कर नहीं रहा है। इस एक आदमी उसमें अरेस्ट हुआ है और एक आदमी जो है सो अभी भी जो है सो बाहर है और वो हम लोग को धमकी दे रहा है, तरह तरह का खुलेआम घूम रहा है पूरा। क्या धमकी दे रहा है? कभी फोन के माध्यम से, कभी किसी को आदमी को भेज करके तरह तरह का धमकी दे रहा है हम लोग को। कहता है कि केस उठा लो, केस मायने जी के नाम पे हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। क्या रहा है वो बात? कह रहा है कि केस उठा लो नहीं तो सबको मार देंगे, किडनैप कर लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सारा बात सब बोलता है। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, हम लोग FIR भी किए हैं, ले जाके पेपर लिख करके ले जा करके दिए हैं, ऑडियो भी सुनाए हैं कि फलाना आदमी हमको धमकी दे, उसको भी हम लोग किए। कहाँ आवेदन? नज़दीकी चकमेसी थाना में। फिर उसके बाद फिर अभी की क्या स्थिति है? अभी तो खुलेआम घूम रहा है और हम लोग को तरह तरह धमकी दे रहा है और हमारे जो रिलेशन वाले हैं उनके घर पे भी जा करके जो है सो केस मैनेजिंग के लिए प्रेशर बना रहा है वो अपराधी। कौन है? संजय चौधरी। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? अभी हम लोग जो है सो घर छोड़ करके भागे हुए दूसरे जगह रह रहे हैं अपराधी के डर से। वो हम लोग को किसी भी समय हमारे पूरे परिवार को मार सकता है वो। तो आप इसकी शिकायत जो है सीनियर अधिकारी को आपने? हम लोग DSP के पास भी जा करके आवेदन दिए हैं, SP के पास भी आवेदन दिए हैं और हम लोग जो है सो जो भी लगता है कि वो हम लोग का हेल्प कर सकते हैं उनको भी जा करके कहते हैं, बट हम लोग को कोई मदद प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मिल रहा है। आपके भाई की जो हत्या उसमें कुल कितनी गिरफ्तारी हुई?
कुछ लोग का गिरफ्तारी, एक जो हमारे घर पे आया था, हमारे भाई को छल से बुला करके ले गया 2 आदमी को, जिसको हम लोग देखे, उसके नाम पे संजय चौधरी और प्रभात चौधरी दोनों को FIR किए। तो उसमें से प्रभात चौधरी का अरेस्ट हुआ है और संजय का नहीं हुआ है। और प्रशासन के छानबीन के अनुसार उसमें कुछ आदमी का नाम ऐड हुआ है, लगभग 7-8 आदमी का। उसमें से कुछ आदमी का अरेस्ट हुआ और अरेस्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। उससे भी हम लोग को खतरा है। वो लोग हम लोग का पीछा करते, जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो हम लोग का पीछा करता है। जटमलपुर का है उज्जवल कुमार सानी। उज्जवल कुमार सानी वो क्या पीछा करता है? पीछा करता है हम लोग को मारने के लिए, और क्या करेगा। तो ये जो है किस विवाद को लेकर के आपके भाई की हत्या की गई, कुछ पता? मेरे भाई से तो कोई विवाद नहीं था उसको, लेकिन मेरे घर के बगल में एक लड़का है, उससे उसको कुछ तालमेल नहीं, उससे दुश्मनी था उसको। जैसे कि प्रभात चौधरी दारू का कारोबारी है, तो वो दारू का, हमारे घर के बगल में ही चौड़ है एक, उस चौड़ में जो है सो उसका दारू का गाड़ी उतरता है। तो उसका जो है सो किसी को कह देना, प्रशासन को या फिर किसी को उसका आउट कर देना बात की उसका गाड़ी उतरता है, ये सब करता था। अहमद नाम का लड़का हमारे घर के पास है, तो उसी को लेकर के जो है सो इससे अहमद से दुश्मनी हुआ, जस्ट यहीं पर घर है। और उसी को लेकर के जो है सो 4 आदमी को यहाँ से ले गया किडनैप करके, जिसमें से 3 आदमी को मारा पीटा छोड़ दिया और हमारे भाई का हत्या कर दिया। दारू की सूचना लीक करने को लेकर के? हाँ, दारू की सूचना को लीक करने को लेकर के। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो है सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग को तरह तरह का धमकी दे रहा है और हम लोग का पीछा करता है, तो हम लोग का कभी भी मर्डर हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी सब मिल के सुरक्षा करे, मदद करे। कैसी मदद चाहिए आपको? क्या कोई डर वगैरह है? डर है, इसीलिए क्या डर है? कि हम लोग के ऊपर खतरा है, इसीलिए सब हम लोग के खोज रहा है, ढूंढ रहा है। चलते हम यहाँ से भाग गए हैं बच्चा लोग के लेकर के। पुलिस से कोई मदद मिली आप लोग को? पुलिस से कोई मदद तो नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि हम अपना अनुसार से कर रहे हैं। कौन है आप लड़का? माँ है। देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक 19 साल के लड़के शमशेर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपराधी कंप्रोमाइज के नाम पर लगातार घर वालों को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन आराम से हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। दोस्तों हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माननीय नीतीश कुमार जी तक हमारी इस खबर को पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि शमशेर के घर वालों को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।